हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि गुडविल वैल्यूएशन है। गुडविल क्या है वो देख लेते हैं एक बार हम। गुडविल रेपुटेशन है किसी भी एक फर्म की जो कि मदद करती है हमें हाई प्रॉफिट अर्न करने में, ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है गुडविल। ठीक है, वो कैसे? अब वो गुडविल ऐसे मदद करती है, मान लो कि आपके पास आईफोन की कंपनी है, ठीक है, और लोग आपसे ही आइटम्स खरीद रहे हैं, फोन खरीद रहे हैं, आपसे ही खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि आपकी कंपनी का आईफोन जो है, जो आपकी कंपनी है, जो आप फोन बना रहे हो वो ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। जब लोग विश्वास करने लगते हैं तो लोग सबको बोलते हैं कि आप उनसे ही फोन खरीदो, उन्हीं की कंपनी का फोन खरीदो, तो उससे गुडविल बन जाती है, नाम है, रेपुटेशन है। क्या है? गुडविल, नेम, फेम है। ठीक है, एक मैग्नेट है जो कि अट्रैक्ट करती है लोगों को अपनी तरफ, आकर्षित करती है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, गुडविल एक फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब कि हम इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल देखो दो टाइप्स के होते हैं, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, पहला क्या है? परचेज गुडविल, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी एक बुक्स के अंदर, जो कि बैलेंस शीट के अंदर मान लो गुडविल दी होगी, तो आपको कौन सी गुडविल दी होगी? परचेज गुडविल दी होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज गुडविल को, रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसे क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि हम इसके लिए कोई अमाउंट पे नहीं करते हैं, इसे हम खुद बनाते हैं। और इसको इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको परचेज करते समय हम कुछ अमाउंट पे करते हैं, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, कोई कमेंट में ये बता दो कि बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दी है, ठीक है, तो कौन सी गुडविल होगी? आपको गुडविल दी होगी, ये परचेज गुडविल होगी या सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी? ये बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है, ये याद रखना पेपर में आएगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हमें रिकॉर्ड नहीं करना, शुड नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, हमें रिकॉर्ड नहीं करना, और रिकॉर्ड ओनली परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं रिकॉर्ड करना, परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करना है। कौन कहता है ये हमसे? ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि हमें परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं रिकॉर्ड करना है। तो गुडविल को कुछ मेथड्स देख लेते हैं अब, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो गुडविल के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि सेकंड पार्ट है। और दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड है गुडविल का, थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड तो हम आज कौन सा करेंगे ये बता देता हूं मैं आपको। आज हम करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको समझेंगे क्या चीज है और कैसे आती है, इसके गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं कैसे। पहले तो हमें गुडविल लिखना है, गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर, ये परचेज ऊपर आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज हर क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज इतना है, इतना है। ठीक है, जैसे 4 ईयर परचेज दे रखा है, 5 ईयर परचेज दे रखा है, ठीक है, 6 ईयर परचेज दे रखा, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, आपको बस पढ़ना है इसको। ठीक है, आपको क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। तो आगे बढ़ते, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है वो बता देता हूं मैं आपको। एवरेज प्रॉफिट देखो इसका क्या है सिस्टम, आपको प्रॉफिट दे रखा है, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो आप। ठीक है, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को आप ऐड कर दो। ठीक है, और 4 से डिवाइड कर दो। मान लो 5 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, 5 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करोगे आप और 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही 6 ईयर का दे रखा हो तो 6 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे। और मान लो किसी साल लॉस दे दिया हो, 4 इयर्स, देखो 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, इसी में आपको 4 साल का प्रॉफिट में तीसरे साल लॉस हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना, जो लॉस होगा उसको माइनस कर दो, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर दो, फिर इनटू में जो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा होगा
जो कि क्वेश्चन के अंदर होगा वो निकाल यहाँ पर रख के इनटू कर देना, आपको गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर पार्टनर्स की सैलरी दी होगी, गिवन होगी, तो उसे डिडक्ट करना है वंस टाइम, एक बार डिडक्ट करना है एवरेज प्रॉफिट से। क्या है एवरेज प्रॉफिट? यहाँ से जो हमने ये निकाला है 4 साल का एवरेज प्रॉफिट, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसमें से हमें पार्टनर्स की, मान लो 2 पार्टनर है ए बी, ठीक है, 2 पार्टनर ए बी, तो अगर ए के पास 4000 सैलरी जाती है, एनुअल सैलरी, एक साल की सैलरी आपके पास 4000 जाती है, और इसके पास 5000 जाती है, इसको ज्यादा दे देते हैं 6000 दे देते हैं, इसके पास 6000 जाती है। ठीक है, एनुअल सैलरी इनके पास 6000 जाती है, और दोनों सैलरी को प्लस कर दो, क्या कर दो, सैलरी को प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो किससे, एवरेज प्रॉफिट से। एक बार भैया हमको माइनस करना है एवरेज प्रॉफिट से, जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है ना उसको माइनस करना है। सैलरी को यहाँ लिखा तो है क्वेश्चन के अंदर, देखो तो एवरेज प्रॉफिट, इफ पार्टनर्स सैलरी आर गिवन देन डिडक्ट वंस टाइम फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स, किसी भी एक पार्टनर का दिया होगा तो उसको एक ही बार माइनस करना है। और ईच बोल रखा है तो दोनों पार्टनर को, 2 पार्टनर दे रखा और ईच की सैलरी, एक सैलरी दे रखी है 4000 रुपए, और बोल रखा है ईच पार्टनर्स, तो आपको 8000 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 4000 तो उसको भी दोगे ना, ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को दोगे। ठीक है, तुम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके हिसाब से ही। तो देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। देखो ईयर परचेज दे रखा है आपको, क्या बोल रखा है, ईयर परचेज दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईयर परचेज दे रखा है, और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, 4 साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। ठीक है, और गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें। सिंपल क्या बोलना है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या करना है, तो हमें गुडविल निकालने के टाइम पे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो हम पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। आप भी करा करो ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, वरना ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, देखने से क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो एवरेज प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको समझा ही दिया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले सभी प्रॉफिट को ऐड कर लो। देखो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। 12,000 दे रखा था हमें, ठीक है, 18,000 दे रखा है, प्लस 16,000 दे रखा है, प्लस 14,000 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लो। ऐड कर लिया तो अब 4 से इनटू कर दो, इन सबको ऐड कर लिया ना, अब 4 से डिवाइड कर दो और इनटू कर दो किससे, आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 3 ईयर परचेज दे रखा है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3 ईयर परचेज, तो 3 से डिवाइड इनटू कर दो। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि 4 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना था, तो और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखा है, तो हम इसे करते हैं 10 20 30 60,000 अपॉन में 4 इनटू में 3। अभी आपका कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 45,000 क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। गुडविल आ जाएगा हमारा 45,000 आ गया गुडविल, गुडविल आ गया 45,000। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं खुद करोगे आप, और बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब आराम से करोगे, सेम इसी की तरह, कुछ नहीं करना है आपको, सेम इसी की तरह है। ठीक है, समझा देता हूँ एक बार आपको कि गुडविल कैसे निकालना है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, उसे आराम से आप कर लोगे। तो देखो गुडविल क्या है, हमें 5 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स दे रखा है। ठीक है, आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लोगे, 1 2 3 4 5, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लिया, और किससे डिवाइड करना है हमें वो देख लेते हैं। 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लिया, 5 से डिवाइड करना है, और देखो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। 4 ईयर परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 4 दे रखा है, अब 4 से डिवाइड इनटू कर लोगे, 5 से डिवाइड कर लोगे। 5 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को दे रखा है, तो 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को प्लस करोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1754400। अगर आपका आंसर ये नहीं आया तो मान लो आपका क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन को दोबारा करो, क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इजी है, बहुत इजी क्या था, बहुत ज्यादा इजी है। गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। अरे यही क्या 3 ईयर परचेज इसमें भी दे रखा है हमें, ठीक है, इसको कोई दोहरा नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका। और एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है 5 ईयर्स प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स एंडेड, ईयर एंडेड मतलब 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें, 5 साल का प्रॉफिट देखा, सबको ऐड कर लो। ये क्या दे रखा है हमें, ये तो हमें 2017 में लॉस हो गया था। अब सुनो, लॉस हो गया है ना आपको, तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो भैया, हमें ऐसे तो सिखाया आपको हमने, आपको सबको प्लस कर दो और एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो। ठीक है, सुनो, अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, पहले गुडविल लिखो, गुडविल का फॉर्मूला लिखते रहो, एपी इंटू में नंबर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का कैसे फॉर्मूला बताया था मैंने, देख लो आपको एक बार, ये भी क्वेश्चन आपको मैं थर्ड करवा ही दे रहा हूं। 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख प्लस माइनस करना है। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। आप यहाँ तो प्लस करके वो ब्रैकेट लगा के माइनस कर सकते हो, या तो आप सीधा माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही रहते हैं। 4 लाख माइनस करना है, प्लस करना है 13 लाख। अब सुनो, अब हमें क्या हुआ, 13 लाख प्लस कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है 5 से, किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, और 4 किससे इंटू करना है, 3 ईयर परचेज देखना, 3 से इंटू कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम आगे। इसमें आपका देखो, इन सबको पहले प्लस कर देते हैं हम, इसको प्लस करके इससे माइनस कर देते हैं, किससे, इसे माइनस कर देते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। आगे करते हैं, ये आपका प्लस आ जाएगा कितना, 54 लाख, बस प्लस प्लस आ रहा है, माइनस नहीं किया अभी मैंने, 54 लाख आ रहा है, ठीक है। अब माइनस क्या करेंगे, 4 लाख माइनस कर देंगे, 4 लाख माइनस करने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। अभी हमने कुछ ज्यादा किया नहीं, प्लस माइनस बस किया था। अब माइनस कर दिया हमें, 50 लाख आ गया, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिया, इंटू में 3 कर दिया, ये आपका आ जाएगा 13 लाख। गुडविल क्या आ जाएगी, 13 लाख की गुडविल आ गई आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है फोर्थ, गुडविल कैलकुलेट करनी है एज अ बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। अब बताओ 1.5 ईयर परचेज क्या होता है, पहले बताओ 1.5 ईयर परचेज क्या होता है। आपको परचेज देखा तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो। अब 1.5 ईयर पर 1.5 क्या चीज है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1.5 क्या है वो भी बता देता हूँ, 1.5, ठीक है, 1.5 ये आपका आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम सॉल्व करते थे 8th या 9th क्लास में आई थिंक सॉल्व करते थे, तो इसको आ जाता था हमारा 1.5, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना इसको। और क्या बोल रखा है, एवरेज प्रॉफिट, सेकंड कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ करना, हाँ, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है हमें, लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख। अब एक चीज हो, फर्स्ट ईयर का 1 लाख है, और सेकंड ईयर का इसका दुगना है, सेकंड ईयर का इसका दुगना है, तो 2 लाख हो गया। और थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है आपको, ये देखो क्या कह रहा है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 1.5 टाइम्स ऑफ सेकंड ईयर प्रॉफिट। मतलब थर्ड ईयर का प्रॉफिट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर के प्रॉफिट को इंटू कर देंगे 1.5 से। 1.5 मतलब यहीं पर तो सिखाया था मैंने आपको, परचेज भी रखा है और थर्ड ईयर के प्रॉफिट को निकालने में भी यही आपको लगेगा, ठीक है। तो आपको तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा आपका, 3 लाख, ठीक है। आपको 3 लाख आ गया, इसका थर्ड ईयर का 3 से इंटू कर देना है, इंटू सॉरी 3 से डिवाइड कर देना है, 1.5 से इंटू करना है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 6 लाख इंटू में 3 और सॉरी डिवाइड में 3, 1.5 इंटू से, ठीक है।
2 लाख इंटू में 1.5, 1.5 ये जो है आपका तो 2 लाख, मैं लिख देता हूँ साइड में, 2 लाख इंटू में 1.5, तो आपकी गुडविल देखो क्या जाएगी, 3 लाख की गुडविल फिर आ गई, गुडविल आ गई आपकी 3 लाख की गुडविल है ये। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और 4th कर लिया कंप्लीट, 3rd एंड 4th कंप्लीट हो गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो खुद आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि दो पार्टनर है, पूर्व एंड पूर्वी दो पार्टनर है, इनकी शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट है 2:1 और दे डिसाइड, दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि पर्व को ऐड करना है 1/4 शेयर के लिए, मतलब कुछ भी पर्व लेके आएगा, जो पर्व है वो कुछ लेके आएगा, 1/4 शेयर के लिए ऐड कर रहे हैं तो कुछ तो लेके आएगा 1/4, वो गुडविल लेके आए चाहे कैश लेके आए, कुछ भी लेके आए, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बस इतना याद करना है कि 1/4 शेयर लेके आ रहा है पर्व, ठीक है, जिसको ऐड कर रहे हैं। और गुडविल हमें निकालनी है एट 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स मतलब कि इंटू करना है 4 से, किससे इंटू करना है, हमें 4 से इंटू करना है। ये हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज आ गया 4, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 4 आ गया। और देखो प्रॉफिट देखा है 5 साल का, हमें प्रीवियस 4 ईयर एंड प्रीवियस 5 ईयर का निकालना है, और विच जो ज्यादा है, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा है उसको हमें क्या करना है 4 से इंटू करना है, मतलब हमें पहले एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर्स का निकालना है। 4 ईयर्स का कैसे निकालना है पहले ये सुन लो, काफी बच्चे ऐसे ले लेते हैं 4 साल, आगे के 4 साल ले लेते हैं, लेकिन हमें नहीं लेना है, हमें क्या करना है, हमें पीछे से प्रीवियस ईयर बोल रखा है ना, पर पिछला 4 साल, अब से पीछे चलेंगे, अब से पीछे चलेंगे, 4 साल आ गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हमें पीछे चलना है, प्रीवियस ईयर बोल रखा है, क्या बोल रखा है प्रीवियस ईयर। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ो, प्रीवियस 4 ईयर्स निकाला है, प्रीवियस 5 ईयर्स, पीछे चलो पीछे चलो, अगर प्रीवियस 4 ईयर दे रखा है निकालने के लिए बोल रखा है, अब 5 ईयर्स दे रखा है प्रॉफिट, तो आपको पीछे चलना है, 2020 लेना है, फिर 2019, फिर 2018, फिर 2017, ऐसे लेके चलना है, फिर 4 से डिवाइड कर देना है। अब 5 साल के फिर ऐड करो, सबको ऐड करो, फिर 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और सुनो, जो ज्यादा आएगा उसको करे हुए, ठीक है। अब देखो सुनो, अब यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ 4 ईयर्स का कैसे निकालना है, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स का निकालना है, ठीक है। सुनो 4 ईयर्स का और 5 ईयर्स का बोल रखा है निकालने के लिए, अब हमें क्या करना है, सबको ऐड कर दो, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो। 4 साल के प्रॉफिट को कहां से ऐड करोगे वो देख लो एक बार आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये रहा, 4 साल के प्रॉफिट को कैसे ऐड करना है वो समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। 2020 को ऐड करो, 2019 को ऐड करो, और 2018 2017 को ऐड करो, सबके प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, 2020 के प्रॉफिट को ऐड करो, 2019 2018 2017 दोनों प्रॉफिट को ऐड करोगे सबके, तो आपका यहाँ पर आएगा कितना, सबको ऐड करने के बाद और 4 से डिवाइड देना है, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करना है और 4 से डिवाइड करना है, तो यह आ जाएगा आपका 14150। इसे इंटू नहीं किया, अभी हमें इंटू नहीं किया है क्योंकि हमें हायर लेना है, हायर लेना है, तो हमें 5 साल के भी प्रॉफिट को ऐड करना है एक बार, पहले क्या करना है 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को भी ऐड करना है, जो ज्यादा आएगा उससे डिवाइड करना है, ठीक है, इंटू करना है, सॉरी। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से, और इसका आपका आएगा 14100, तो भैया इसका तो बहुत कम आया है, तो हमें इसी से इंटू करना है ना, इसी से इंटू करेंगे, किससे इंटू करेंगे, 4 ईयर्स दे रखा था, हमें क्या बोल रखा 4 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखा था पहले 4 ईयर्स दे रखा था, ठीक है। आप क्वेश्चन के अंदर देख लेना, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया। अब आपका ये 4 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 56600, चलो, और ये भी क्वेश्चन कर लिया हमने इसी टाइम पे। अब ये देख लेते हैं, ये चैनल आपके लिए ही बना है, और इस पे आपको टोटल जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता क्लास 12th का, बोर्ड का खत्म नहीं हो जाता, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म जो भी हो खत्म नहीं होता, तब तक आपको इस पे मदद मिलेगी आपकी, ठीक है, आपकी मदद की जाएगी इस चैनल पे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको कमेंट बॉक्स में लिखो और वो क्वेश्चन पूछो, मैं आपको कराऊंगा, वो क्वेश्चन अलग से ही पूछूंगा ना, अलग से भी कराऊंगा, किसी अलग सब्जेक्ट जैसे इको हो गया, इको का नहीं है समझ में आ रहा तो इको भी करा दूंगा मैं आपको,
बिजनेस नहीं हो रहा, बिजनेस करा दूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा करो यार, ठीक है। चलो बाय बाय।